हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो ये कंपनी की बात करें तो 1999 से इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब कि काफ़ी अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है तो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एआई टेक्नोलॉजी हो या क्लाउड कंप्यूटिंग हो या मतलब हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग सर्विसेज हो, तो वो सारी सर्विसेज कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होती है। आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे तो 17 जुलाई 2023 से लेके 19 जुलाई 2023 है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस 475 रुपये से लेकर ₹500 पर शेयर है। लॉट साइज 30 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 1,26,20,000 शेयर्स, करीब 631 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी इस इश्यू साइज से। फ्रेश इश्यूज़ की बात करें तो 41,20,000 शेयर्स, उसमें से 206 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। और ओएफएस के ज़रिए अगर बात करेंगे तो 85 लाख शेयर्स, दो की ही फेस वैल्यू से करीब 425 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। तो ये जो टोटल इशू साइज़ है उसका बाइफर्केशन दिया हुआ है कि फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से कितने आएंगे और ओएफएस के ज़रिए कितने आएंगे और उसके मुताबिक कितनी रकम जमा करेंगे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 24 जुलाई 2023 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 25 जुलाई 2023। तो इन केस अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है उस टाइम पे उस दिन आपको रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 26 जुलाई 2023 है। लिस्टिंग डेट 27 जुलाई 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 19 जुलाई 2023 है। यहाँ पर एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो ₹25 पर शेयर है, मतलब जितने भी ये कंपनी के एम्प्लॉय है अगर उनको आईपीओ भरना है तो ₹25 उनको डिस्काउंट मिलेगा। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है, तो ख्याल रहे इस बात का कि ये मेन बोर्ड आईपीओ है, एसएमई आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करेंगे तो 5,09,23,980 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू की बात करें तो 5,50,43,980 है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हो तो मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 30 शेयर्स आएंगे उसमें और 15,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 390 शेयर्स आएंगे और 1,95,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 420 शेयर्स आएंगे और 2,10,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर 1,980 शेयर्स आएंगे और 9,90,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,010 शेयर्स आएंगे और 10,05,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। अगर प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 97.8% है और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75.45% है। मतलब कि आफ्टर आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, मिस्टर संजय लोधा, मिस्टर नवीन लोधा, मिस्टर विवेक लोधा एंड मिस्टर नीरज लोधा आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो उनकी होल्डिंग आफ्टर इश्यू 75.45% की हो जाएगी। हालांकि एक्सचेंज सेबी के हिसाब से जो भी
आई मीन जो कैटेगरी है वो 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं रख सकते हैं, तो एडिशनल जो 0.45% का है वो तो 3 साल के अंदर वो लोग सेटलमेंट कर लेंगे, ताकि जो भी है उनका सेटलमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए कोई बॉदर करने वाली बात नहीं है। जस्ट इन केस किसी को ऐसा लगता हो कि 75% से तो ऊपर होता नहीं है तो ये कैसे हो गया, तो वो तो इनिशियल शुरुआत की बात है। हमारे पास यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 के हैं। सारे के सारे अमाउंट्स जो है वो ऑलरेडी इन करोड्स है। और रिसेंट मतलब लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं, तो 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट 265 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी की टोटल रेवेन्यू 445 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी की नेटवर्थ 93 करोड़ रुपीस के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 83 करोड़ रुपीस के आसपास है। और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स 35 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स है एज पर 31 मार्च 2023। अब ये जो आईपीओ लाया जा रहा है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस पर्पस से लाया जा रहा है, तो बेसिकली उन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेटली एक थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होगा, बट एक बात बहुत कॉमन सी होती है, फंड रेज करना होता है, उसमें जनरली डेट चुकाने के लिए या बिजनेस एक्सपांशन के लिए या अदर कुछ लायबिलिटीज़ होती है वो रिड्यूस हो जाए, उस वजह से आईपीओ एक इन जनरल टर्म्स पे लाया जाता है। तो ये एक बात का ध्यान रहे। तो उसमें एक अलग से इतना मतलब हर आईपीओ में अगर आप सोचते हो कि भाई ये आईपीओ क्यों लाया गया, वो आईपीओ क्यों लाया गया, तो एज सच बेसिक ये 2-3 बात होती है, उसके अलावा भी कुछ होती है, बट मेजरली ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग फॉर द सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन एंड इंटीरियर डेवलपमेंट एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी फॉर द न्यू एसएमटी प्रोडक्शन लाइन। तो मतलब उनके जो आईटी सर्विसेज का जो बिज़नेस है उनके रिलेटेड ही कुछ ना कुछ इक्विपमेंट और ये मशीनरी लानी है, उनके मुताबिक का जो काम है। तो इन शॉर्ट में वो बिज़नेस एक्सपांशन में ही आ जाता है। फंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो एक लंबे दौर के लिए जो पैसे उनको चाहिए, तो समझ लो कि बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग्स ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए फ़ंड कलेक्ट कर रहे हैं। तो सीधा सीधा ये मतलब होता है रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो यहाँ पर भी वही बात होती है कि बोरोइंग्स जो हमारे पास अभी हम पर चढ़ी हुई है, तो वो बोरोइंग्स भी चुका देंगे, पार्टली चुकाएंगे या फुल चुकाएंगे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो वो भी एक पर्पस है। तो इन जनरली यही सी तरह के पर्पस होते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हालांकि गाइज अगर ये आईपीओ में आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। यहाँ पर मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना, और ना ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अप्लाई करो या ना करो, वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा। लेकिन ये आईपीओ मतलब इनका जो रिकॉर्ड है वो 1999 से लंबा है, मेन बोर्ड आईपीओ है। तो एक बारी आप थोड़ा सा और डिटेल में रेफ़र करेंगे तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो आप सोच सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और बहुत सारी लाइक्स करिए, कुछ कमेंट शेयर करिए। और अगर आपको किसी भी और अदर स्टॉक्स के ऊपर या मार्केट रिव्यू या कुछ भी ऐसी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ अपडेट्स चाहिए या आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज दीजिए। मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना लूँगा। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली अगर हेजिटेट हो रहे हैं या आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है या कहाँ से रिसर्च करें किस तरह से, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वीडियो बना के आपके लिए रख दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।